हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हम पढ़ रहे थे, उसकी सीरीज हमने समाप्त कर ली है। उन्हीं धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के साथ में ही उनसे जुड़े हुए संबंधित जो प्रश्न हैं वो आते हैं हमारे समाधि, मकबरे और छतरियों से। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी या फिर व्यापम की जितने भी एग्जाम हो उनमें सब में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से मकबरे मध्य प्रदेश में फेमस है, ठीक है, और समाधि है। पहले नंबर पे आती है आपकी मल्हार राव होलकर की समाधि। मल्हार राव होलकर की समाधि ये कहां पर है? मल्हार राव होलकर जो थे इंदौर के महाराजा थे, ठीक है, लेकिन ये मल्हार राव होलकर है, इनकी समाधि है, ये कहां पे मिलेगी आपको? भिंड में। कहां पर? भिंड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गन्ना बेगम का मकबरा। गन्ना बेगम का मकबरा। तो गन्ना बेगम का मकबरा जो है वो पड़ता है आपके नूराबाद में। और नूराबाद क्या है? तो ये मुगल कालीन एक स्थल है या मुगल काल संबंधित एक स्थल है, और ये वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो ये मुरैना जिले का भाग है, ठीक है। तो अगर पूछता है कि भैया गन्ना बेगम का मकबरा कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा नूराबाद में, और नूराबाद है आपके मुरैना जिले में, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम मुनव्वर खां। मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन आएगा यहां से। तो ये भैया आपको पड़ेगा कहां पर? ये जो मकबरा है इनका ये मिलेगा आपको श्योपुर में। कहां पर? श्योपुर में। तो मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा मिलेगा आपको श्योपुर में। उसके साथ में ही जो शुरू होता है अब हमारा नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो ये रानी लक्ष्मीबाई ने जो हीरो से युद्ध किया था उस समय वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो कहां पर प्राप्त हुई थी? ये हुई थी वीरगति को प्राप्त ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त होने के साथ में ही इनकी जो सहायिका या अंगरक्षिका हुआ करती थी, कौन थी? झलकारी बाई। तो झलकारी बाई से संबंधित एक प्रश्न आएगा, तो दोनों ने साथ में ही क्या वीरगति को प्राप्त की, ठीक है, यह वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो झलकारी बाई की समाधि कहां पर है? तो ये भी कहां मिलेगा आपको? ग्वालियर में। अब उसके बाद जो आते हैं हमारे, ठीक है, कौन? संगीत सम्राट किसे कहते हैं? तानसेन को कहा जाता है, ठीक है। तो वो तानसेन कहां संबंधित है? ग्वालियर से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर तानसेन का मकबरा कहां पर? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो तानसेन का मकबरा आपको मिलेगा ग्वालियर में। और तानसेन के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था गोश्त मोहम्मद खां, ठीक है, या गोश्त मोहम्मद खां। तानसेन के गुरु का नाम था गोश्त मोहम्मद खां। तो गोश्त मोहम्मद खां का मकबरा ये भी कहां पर है? तो ये भी आपको मिलेगा ग्वालियर। ये ग्वालियर याद रखना, यहां पर ग्वालियर मैंने कर दिया, ठीक। तो चार व्यक्ति यहां पर जिनकी समाधि या मकबरे कहां पर है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई उनके और उनके सहायिका कौन? झलकारी बाई, दोनों की समाधि कहां पर है? ग्वालियर में। आपके संगीत सम्राट तानसेन जिनका मकबरा आपके कहां पर? ग्वालियर में। उन्हीं के गुरु कौन? वही गोश्त मोहम्मद खां साहब, ठीक है। तो इनका मकबरा भी कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में। देखिए अब ये भिंड, मुरैना, श्योपुर और ये क्या? ग्वालियर। ग्वालियर से नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। और ग्वालियर से नीचे जब आएंगे, ठीक है, तो वहां पे शुरू होता है आपका शिवपुरी। तो पीर बुधान का मकबरा, ये फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर, पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है? तो पीर बुधान का जो मकबरा है वो आपको मिलेगा शिवपुरी में। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में है। फिर आएगा सिंधियाओं की, ठीक है, सिंधिया संबंधित प्रश्न। सांख्य राजे सिंधिया की समाधि। सांख्य राजे सिंधिया की समाधि। तो सांख्य राजे सिंधिया की समाधि कहां पर मिलेगी? तो ये भी आपको शिवपुरी में ही मिलेगी। और आपके क्रांतिकारी व्यक्ति, ठीक है, जो शहीद हुए थे हमारे, कौन? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी? तिरंगे के नीचे, ये बताया जाता है, ठीक है। तो तात्या टोपे की जो समाधि है वो भी कहां मिलेगी? वो आपको मिलेगी शिवपुरी में। तो ये हो गए यहां पर शिवपुरी, तात्या टोपे की समाधि, और यहां पर ये। तो पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में, उसके साथ सांख्यराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में, और उसके बाद क्या आता है? तात्या टोपे की समाधि, ये कहां पर है? शिवपुरी में। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो जिला आता है, ठीक है, उसमें चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ देखेंगे 11वें नंबर से बेजू बावरा की समाधि। बेजू बावरा की समाधि। तो बेजू बावरा की समाधि कहां पर है? तो ये मिलेगी आपको चंदेरी में। और चंदेरी जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन से जिले का भाग है? अशोकनगर का, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको बेजू बावरा की समाधि चंदेरी, अशोकनगर में।
उसके बाद आता है नेक्स्ट सूफी संत का मकबरा। सूफी संत मकबरा, सूफी संत का जो मकबरा है ये कहाँ है? ये भी आपके अशोकनगर में है, अशोकनगर। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा, काजी संत का मकबरा कहां पर है? तो काजी संत का मकबरा भी कहां पर मिलेगा आपको? वो भी आपको अशोकनगर में मिलेगा। अब सूफी संत हो गया है, काजी संत हो गया है, तो फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि शेखों का मकबरा कहां पर है? किसका मकबरा? शेखों का मकबरा। शेखों का मकबरा कहां पर है? तो शेखों का मकबरा भी कहां पर मिलेगा? पुनः वही अशोकनगर में। तो अशोकनगर में हमने 4 चीजें देख ली यहाँ पर, ठीक है, जो मकबरे से संबंधित है, समाधि संबंधित है, ठीक है। बेजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर, सूफी संत का मकबरा, उसके साथ काजी संत का मकबरा और शेखों का मकबरा, ठीक है। ये मकबरे और समाधि थी, लेकिन यहाँ पर छत्रियां भी है, ठीक है, जो फेमस है, जिनमें एक नाम आता है हंसों की छत्रियां। कहां पर है? हंसों की छत्रियां। तो हंसों की जो छत्रियां हैं ये भी आपको कहां मिलेगी? अशोकनगर में मिलेगी। अब हंसों की छत्रियों के साथ में यहां पर मिलेंगे आपको देवी सिंह की छत्रियां। किसकी? देवी सिंह की छत्रियां। तो देवी सिंह की छत्रियां भी पुनः कहां पे आ जाएगी? यही आपके अशोकनगर में। फिर यही से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि दुर्जन सिंह की छत्रियां कहां पर है? दुर्जन सिंह की छत्रियां। तो दुर्जन सिंह की छत्रियां भी कहां पर है? आपके अशोकनगर में। तो ये अशोकनगर है ना। अब देख लीजिए यहां पर कितनी सारी चीजें बन गई कि बेजू बावरा की जो समाधि है वो भी चंदेरी अशोकनगर में है। उसके साथ में ही आपका कौन कौन से भैया? सूफी संत का मकबरा, उसके साथ में काजी संत का मकबरा, हंसों की छत्रियां, उसके साथ में आपका देवी सिंह और दुर्जन सिंह की छत्रियां। ये कहां पर है? तो ये आपको मिलेगी अशोकनगर में। लेकिन एक और आपकी आती है यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह की छत्रियां। तो अनिरुद्ध सिंह से छत्रियां कहां मिलेगी? ये भी आपको अशोकनगर में। तो 18वें नंबर पे है अनिरुद्ध कर लेते हैं, अनिरुद्ध की छत्रियां। अनिरुद्ध की छत्रियां कहां मिलेगी? ये भी आपके अशोकनगर में। अनिरुद्ध सिंह की छत्रियां, सिंह लगा लेना है यहाँ पे। अनिरुद्ध सिंह की छत्रियां अशोकनगर में। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्या, और अन्य छत्रियों के बारे में बात करते हैं और समाधियों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आता है नेक्स्ट आपका किसका? इंद्रजीत की छत्रियां। उसके बाद ही आता है आपका परीक्षित की छत्रियां। परीक्षित की छत्रियां। तो इंद्रजीत की छत्रियां, परीक्षित की जो छत्रियां हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट एक आती है, कौन सी? आपकी हरदौल की मनोती, ठीक है, हरदौल की समाधि। हरदौल की समाधि। तो हरदौल की समाधि पूछे, परीक्षित की छत्रियां पूछे या फिर इंद्रजीत की छत्रियां पूछे, तीनों के तीनों आंसर कहां बनेंगे आपके? ये बनेंगे दतिया में। कहां पर है ये? दतिया। तो बस ये यहां तक हो गया हमारा। कहां तक पहुंच गए हम लोग? दतिया तक, ठीक है। अब चीजें यहां ध्यान रखना, ये इंद्रजीत सिंह की छत्रियां, ये परीक्षित जी की छत्रियां और ये हरदौल की समाधि है, ठीक है। हरदौल की समाधि हमने जो ओरछा राजवंश पढ़ा था, उस ओरछा राजवंश के अंतर्गत ही हमने वहां से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो देखे थे। तो ये चीजें यहां पर हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, आपका ओरछा राजवंश की बात की है यहाँ पर, तो फिर क्या आपका छतरपुर कैसे छूटेगा? तो वो भी देखना है आपको। तो 22 नंबर पे हमारा जो मकबरा शुरू होता है, ठीक है, किसका? महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल का मकबरा। महाराजा छत्रसाल का मकबरा कहां पर है भैया? तो ये आपका छत्रसाल किस नगर के नाम पर है? ठीक है, छत्रसाल के नाम पर ही किस नगर का नाम है? तो छतरपुर का, ठीक है। तो महाराजा छत्रसाल का मकबरा कहां पर मिलेगा? छतरपुर में मिलेगा। उसके बाद में रानी कमलापति, रानी कमलापति मकबरा। रानी कमलापति मकबरा पूछा है तो कहां पर है? छतरपुर में है। लेकिन अगर पूछता है रानी कमलापति महल कहां पर है, तो वो आपको भोपाल लगाना है। कमलापति महल भोपाल में है, जबकि रानी कमलापति का जो मकबरा है वो कहां पर है? छतरपुर में है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट महाराजा
प्रताप सिंह की छत्रियां, प्रताप सिंह की छत्रियां। महाराजा प्रताप सिंह की छत्रियां भी कहां पर है, तो ये भी आपको छतरपुर में मिलेगी। उसके साथ में सवाई सिंह की छत्रियां कहां पर हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सवाई सिंह की छत्रियां, तो ये कहां मिलेगी, ये भी आपको छतरपुर में मिलेगी। अब ये महाराणा प्रताप ने लिखा है, ये क्या लिखा है, महाराजा प्रताप लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है, समझना है कि भैया महाराजा छत्रसाल का पूछा है तो छतरपुर लगाना है, कमलापति का मकबरा पूछा है तो वो कहां पर है, छतरपुर में है। उसी के साथ में क्या, सवाई सिंह का मकबरा, और उसके साथ में ही लास्ट में आपका महाराजा प्रताप सिंह की छत्रियां, ये कहां पर है, तो ये आपको मिलेगी यहां पर। ठीक है, आपके छतरपुर में। अब फिर आता है वीर सिंह बुंदेला की समाधि कहां पर है। ठीक है, बुंदेला वंश के प्रतापी राजा हुए कौन, वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला की छत्रियां या फिर समाधि, तो वीर सिंह बुंदेला की जो समाधि है वो मिलेगी आपको ओरछा में। कहाँ मिलेगी, ओरछा। और ओरछा वर्तमान में किस जिले का भाग है, तो वर्तमान में ये बन चुका है निवाड़ी जिले का भाग, तो ओरछा निवाड़ी। एक और लास्ट देख लेना, मस्तान अली शाह की मजार, मस्तान अली शाह की मजार, मस्तान अली शाह की मजार मिलेगी आपको सागर में। कहां पर, सागर। तो बस ये हमारी क्या हुई, प्रमुख मकबरा। ये भी एक ही पार्ट है आपका, इसके बाद भी और आने वाले, वो भी हम देखेंगे। तो चीजों को देख ले। पहले नंबर पर हम कहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से, मल्हार राव होलकर। ठीक है, समाधि कहां पर है, तो भिंड में है, लेकिन मल्हार राव होलकर इंदौर के राजा थे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर होलकर राजवंश के अंतर्गत प्रतापी राजा हुए थे आपके मल्हार राव होलकर। गन्ना बेगम का मकबरा कहां पर है, तो ये नूराबाद में। नूराबाद किस जिले का भाग है, मुरैना में। ये क्वेश्चन भी आया है कि नूराबाद किस काल का स्थल है, तो ये मुगल कालीन स्थल है जो आपके मुरैना जिला में आता है। ठीक है, तो भिंड के बाद मुरैना, फिर उसके बाद क्या आता है, श्योपुर। तो मोहम्मद आलम का मकबरा कहां पर है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपका, मुनव्वर खां का मकबरा। तो मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहां मिलेगा, श्योपुर में। अब फिर आता है ग्वालियर आपका। ठीक है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, इनकी सहायिका झलकारी बाई की समाधि, तानसेन का मकबरा, और उनके गुरु तानसेन के कौन, गौस मोहम्मद खां, सबका मकबरा कहां मिलेगा आपको, ग्वालियर में। फिर ग्वालियर से नीचे आते हैं शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में किसका मिलेगा, पीर बुधान का मकबरा। ये फेमस है, यहाँ पर पीर बुधान उत्सव भी होता है, यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में। सांग राजा सिंधिया की समाधि भी कहाँ पर है, शिवपुरी में। सिंधिया राजाओं की अगर समाधि भी पूछता है तो वो कहाँ मिलेगी आपको, शिवपुरी में। ठीक है, सिंधिया ने भले वहां पर ग्वालियर में शासन किया है, लेकिन उनकी जो समाधि वो शिवपुरी में। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, इनको यहाँ पर फांसी दी गई थी, तो ये भी आपके शिवपुरी में। फिर आता है नेक्स्ट आपका बेजू बावरा। ठीक है, तो बेजू बावरा की समाधि कहां पर है, तो ये चंदेरी में है, और चंदेरी किस जिले का भाग है, अशोकनगर। बेजू बावरा के बाद आता है सूफी संत, फिर आता है काजी संत, फिर आता है शेखों का मकबरा। तो सूफी संत का मकबरा, काजी संत का मकबरा और शेखों का मकबरा, ये कहां पर है, अशोकनगर जिले के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिर क्या, हंसों की छत्रियां, देवी सिंह की छत्रियां, दुर्जन सिंह की छत्रियां, अनिरुद्ध सिंह की छत्रियां, सबकी सब छत्रियां कहां मिलेगी आपको, अशोकनगर में। ठीक है, हंसों की छत्रियां, देवी सिंह, अनिरुद्ध सिंह, और आपका लास्ट में कौन सा बच जाता है, ये दुर्जन सिंह की छत्रियां अशोकनगर में। अब आता है इंद्रजीत सिंह की छत्रियां, परीक्षित की छत्रियां और हरदौल की समाधि। मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये यहां से बनता है कि हरदौल की समाधि कहां पर है, तो ये दतिया जिले में है, लेकिन उसी के साथ में दो और समाधि यहां पर छत्रियां मिलेगी आपको, परीक्षित सिंह की छत्रियां और इंद्रजीत की छत्रियां। महाराजा छत्रसाल के नाम पर ही छतरपुर का नामकरण हुआ था, तो इनका मकबरा कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा इनका मकबरा समाधि छतरपुर में। रानी कमलापति का मकबरा कहां पर है, ये छतरपुर में मिलेगा। कमलापति महल पहले ही बता चुका हूं, भोपाल में है। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह की छत्रियां, ये महाराजा प्रताप सिंह है, तो इनकी छत्रियां कहां मिलेगी, छतरपुर में। सवाई सिंह की छत्रियां कहां मिलेगी, छतरपुर में। वीर सिंह बुंदेला की जो समाधि है वो कहां मिलेगी, ओरछा निवाड़ी। ठीक है, ओरछा निवाड़ी कंचन घाट। ठीक है, याद रखना बुंदेला राजाओं की छत्रियां कहां पर है, ये क्वेश्चन यहां पे भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है, और इतिहास में हमने देखा भी था कि बुंदेला राजाओं की क्या छत्रियां, वो कहां पर है, तो वो आपके ओरछा में है। किस नदी के तट पर, बेतवा नदी के तट पर है। और कौन सा घाट पर है, तो वो कंचन घाट है। ठीक है, कौन सा घाट है, कंचन घाट पर। ठीक है, बेतवा नदी के तट पर बुंदेला राजाओं की छत्रियां हैं। और आता है लास्ट में मस्तान अली शाह की मजार। ठीक है, तो मस्तान अली शाह की मजार मिलेगी आपको सागर में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब शुरू होते हैं हमारे नेक्स्ट समाधि और मकबरे। दूसरी स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, यशवंतराव होलकर। ठीक है, यशवंतराव होलकर, और ये प्रथम नंबर के, कौन से नंबर के, प्रथम। यशवंतराव होलकर प्रथम की समाधि ये कहाँ पर है भैया, तो यशवंतराव होलकर प्रथम की जो समाधि ये आपको मिलेगी मंदसौर में। कहाँ पर, मंदसौर में। इसके पहले हमने मालेराव होलकर की समाधि पढ़ी थी, ठीक है, या फिर मल्हारराव होलकर की हमने एक समाधि पढ़ी थी, वो कहाँ पर पढ़ी थी, वो भिंड में पढ़ी थी। ये यशवंतराव होलकर प्रथम की समाधि है, ये आपको मिलेगी मंदसौर में। और उसी के साथ में आता है आपके राणोजी शिंदे, राणोजी शिंदे की समाधि। राणोजी शिंदे की समाधि जो है वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको शाजापुर में। कहाँ, शाजापुर। राणोजी शिंदे के बाद आते हैं आपके कौन, दुर्गादास। तो दुर्गादास की समाधि कौन, कहाँ पर है भैया, तो दुर्गादास समाधि। तो दुर्गादास की समाधि मिलेगी आपको उज्जैन में। कहाँ, उज्जैन में, ये हो गया उज्जैन में। उसके बाद आता है नेक्स्ट बुले सरकार। कौन, बुले सरकार समाधि, समाधि नहीं छतरी बोलना है, बुले सरकार की छतरियां। बुले सरकार की छतरियां कहां पर है, तो ये आपको इंदौर में मिलेंगी। और उसी के साथ में इन्हीं के पास में आपको मिलेगी किसके बारे में, कृष्णाबाई होलकर की छतरी, कृष्णाबाई होलकर की छतरी। कृष्णाबाई होलकर की जो छतरियां हैं ये भी कहां पर मिलेंगी, ये आपको मिलेगी इंदौर में। ठीक है, अब होलकर है तो आपके इंदौर में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अलग बनेंगे। यहाँ यशवंतराव होलकर की समाधि वो मंदसौर में है, उसके बाद मल्हारराव होलकर की समाधि भिंड में है, कृष्णाबाई होलकर हैं उनकी जो छतरियां है वो इंदौर में है, और बुले सरकार की छतरियां भी इंदौर में है। प्रश्नों को थोड़ा व्यवस्थित रूप से पढ़ के जाना है ताकि परेशानियां बाद में ना आए। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग किसके ऊपर, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया है, फिर आते हैं हम लोग धार में। तो आता है आपका कौन सा, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। अब्दुल शाह चंगल, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पर है, तो ये कहां पर मिलेगा आपको अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, ये है आपका धार में। उसके साथ में ही आएगा आपका कौन सा, हुसंग शाह का मकबरा। किसका, हुसंग शाह का मकबरा। तो हुसंग शाह का मकबरा ये मिलेगा आपको मांडू में, और मांडू किस जिले का भाग है, तो ये आपका मांडू धार जिले का भाग है। अब धार के पास पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि एक आपके प्रसिद्ध पेशवा हुए थे, कौन पेशवा, ये आपका आता है पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, तो इतिहास में भी हमने पढ़ा था कहाँ पर है, तो ये मिलेगी आपको रावणखेड़ी। रावणखेड़ी किसका भाग है, तो ये रावणखेड़ी जो है आपके महेश्वर स्थल का भाग है, और महेश्वर है जो वर्तमान में किस जिले का भाग है, तो ये खरगोन जिले का भाग है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम की जो समाधि है वो आपको रावणखेड़ी महेश्वर खरगोन में मिलेगी। अब खरगोन के पास में क्या हमारा खंडवा है, तो खंडवा में हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आते हैं कवि हरि हरानंद, कवि हरि हरानंद की समाधि ये कहाँ पर है भैया, तो ये मिलेगी आपको खंडवा में, ठीक है। और इसी खंडवा स्थल के पास में ही आपको मिलेगी दादा धुनी वाले की समाधि। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, पूछ ले कि दादा धुनी वाले की समाधि कहाँ पर है, तो दादा धुनी वाले की जो समाधि है वो भी आपको खंडवा में ही मिलेगी। तो ये हो गया खंडगोन और ये हो गया आपका खंडवा। तो यहाँ पर आता है दौलत खां लोधी का मकबरा, दौलत खां लोधी का मकबरा, दौलत खां लोधी का मकबरा ये कहां पर है, ये बुरहानपुर में मिलेगा आपको। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। फिर आता है शहजादा परवेज, शहजादा परवेज का मकबरा। शहजादा परवेज का जो मकबरा वो कहां पर है, तो वो भी आपको मिलेगा बुरहानपुर में।
और इन्हीं के पास मिलेगी शाहजहां की प्रिय रानी, कौन? मुमताज। ठीक है, तो मुमताज महल की कब्र कहां पर है? तो मुमताज महल की कब्र, तो मुमताज महल की जो कब्र है वो भी आपको मिलेगी बुरहानपुर में। तो चीज़ों को समझना है यहाँ पर कि दौलत खान लोधी का मकबरा वो बुरहानपुर में है। शहजादा जो परवेज है, तो शहजादा परवेज का मकबरा भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। और उसी के साथ में शाहजहां की जो प्रिय रानी है, प्रिय रानी का नाम क्या भैया? तो वो अगर पूछता है तो बता देना मुमताज है। तो इनकी जो कब्र है वो भी कहाँ पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी यहीं बुरहानपुर में। अब आता है नेक्स्ट आपका दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा और बीबी का मकबरा। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खां। दोस्त मोहम्मद खां कौन है भैया? तो दोस्त मोहम्मद खां ये भोपाल के जो है, आधुनिक भोपाल के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा ये कहाँ पर? भोपाल में है। इनकी बीबी का नाम क्या है? बताया जाता है फतेह बीबी। ठीक है, तो फतेह बीबी का मकबरा, फतेह बीबी मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में है। ये हो गए भोपाल में। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका शहीद स्मारक कहाँ पर? ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि शहीद स्मारक कहाँ पर है। तो शहीद स्मारक आपके जो शहीदों को ठीक है श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया वो कहाँ पर है? भोपाल में है। तो दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा और फतेह बीबी का मकबरा, और उसी के साथ में आपको मिलता है, क्या मिलता है? ये आपका शहीद स्मारक। ये कहाँ मिलेगा? भोपाल में। लेकिन इन तीनों से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, यानी कि इनसे भी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, नवाब हसन सिद्दीकी, नवाब हसन सिद्दीकी का जो मकबरा है वो मिलेगा आपको भोपाल में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो प्रश्न बनता है वो है आपका बाज बहादुर, बाज बहादुर और रानी रूपमती। बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो समाधि है वो कहां पर है? तो वो वर्तमान में पड़ती है आपके सारंगपुर में। और सारंगपुर जो है ये किस जिले का भाग है? तो वो राजगढ़ जिले का भाग है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो समाधि वो आपके सारंगपुर राजगढ़ के अंतर्गत पड़ती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट कौन सा आपका हुई रानी दुर्गावती की समाधि की अगर बात करते हैं हम, रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? ये दुर्गादास है। ठीक है, ध्यान रखना, दुर्गादास की समाधि उज्जैन में है और रानी दुर्गावती की समाधि है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो ये बता देना यहाँ पर बरेला गांव। कौन सा गांव? बरेला। हाँ, बरेला गांव कहाँ पर है? तो ये जबलपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, बरेला गांव जबलपुर। तो ये हो गया बरेला गांव जबलपुर। अब रानी दुर्गावती के बाद अगर बात करते हैं किसकी? रानी अवंतीबाई के बारे में। रानी अवंतीबाई और इनकी सहायिका कौन? ये है आपकी रानी ठीक है, आपकी गिरधारी बाई, गिरधारी बाई। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई दोनों की जो समाधि है वो कहां पर मिलेगी? तो वो समाधि मिलेगी आपको बालपुर में। अब ये बालपुर कहां पर है? तो ये बालपुर है आपका डिंडोरी जिले में। ठीक है, डिंडोरी जिले में आता है। और बालपुर जो आपका गांव है ये गांव के नाम से विख्यात है। और ये जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर उसका नाम है शाहपुर। ठीक है, तो बालपुर शाहपुर, ठीक है, जो भी प्रश्न है उसके हिसाब से बता देना यहाँ पर कि भैया कहाँ पर है। तो यहाँ बताना रानी अवंतीबाई और आपकी गिरधारी बाई दोनों की समाधि कहाँ पर है? वो आपके बालपुर गांव में है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके डिंडोरी जिले में पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कौन सा? एक आता है गोरा की कब्र या अंग्रेजों की कब्र। ठीक है, यहां से एक प्रश्न बनेगा आपका कि गोरा कब्र, गोरा की कब्र, या फिर एक और क्वेश्चन बनेगा यहीं से
अंग्रेजों की कब्र, अंग्रेजों की कब्र ये कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा विदिशा में। कहां पर? विदिशा। गोरा की कब्र या गोरों की कब्र, उसके साथ में अंग्रेजों की कब्र, ये विदिशा मिल गई। उसके साथ में एक क्वेश्चन बनेगा लोहांग पीर। कौन सा? लोहांग पीर का मकबरा। लोहांग पीर का मकबरा कहां पर है? तो लोहांग पीर का मकबरा भी मिलेगा आपको कहां पर? ये मिलेगा आपको विदिशा में। विदिशा में। कहां पर मिलेगा? विदिशा में मिलेगा। अब यह शहीद स्मारक देखा था, इस प्रकार से एक होता है शांति स्मारक। कौन सा स्मारक है? शांति स्मारक। तो शांति स्मारक कहां पर है? यह आपको मिलेगा नरसिंहपुर में। कहा? नरसिंहपुर। भगवान नरसिंह की नगरी कौन सी? नरसिंहपुर है। और यहीं पर क्या मिलेगा आपको? नरसिंहपुर के अंतर्गत शांति स्मारक देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, ये हो गए हमारे प्रमुख क्या समाधि, और उसी के साथ में क्या हो गए आपके मकबरे हो गए हैं। लेकिन एक व्यक्ति का नाम और थोड़ा ध्यान रख लेना यहाँ पर कि महाराजा किशोर सिंह का मकबरा कहाँ पर है। तो महाराजा किशोर सिंह का जो मकबरा है वो आपको पन्ना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पन्ना में। महाराजा किशोर सिंह का मकबरा, महाराजा किशोर सिंह का मकबरा ये मिलेगा आपको पन्ना में। बस ये हो गए हमारे मकबरे। 30 उधर पढ़ लिए थे लगभग हमने, और 25 ये पढ़ लिए हैं। मतलब हम लोग टोटली पहुंच चुके हैं कहाँ तक? हम 50 के आसपास पहुंच चुके हैं। 50-55 के आसपास हम लोग मकबरे, समाधि और छत्रियां पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वापस। यहाँ पर देख लेते हैं यशवंतराव होलकर प्रथम की जो समाधि है वो मंदसौर में है। ठीक है, यशवंतराव होलकर प्रथम की समाधि मंदसौर में है। राणोजी शिंदे की समाधि अगर स्पेशल पूछता है तो वो शाहजहांपुर में है। जबकि सिंधिया राजवंश के राजाओं की जो राजधानी वो आपकी छत्रियां वो आपके शिवपुरी में है, जैसे आपने सांकीराज सिंधिया को पढ़ा था अभी। दुर्गादास की समाधि कहां पर है? तो दुर्गादास की समाधि मिलेगी उज्जैन में। बुले सरकार की छतरी और कृष्णाबाई होलकर की छतरियां, तो बुले सरकार की छतरियां और कृष्णाबाई होलकर की छतरियां ये कहां पर है? इंदौर में है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पर है? तो धार में है। ठीक है, स्पेशली धार में है। हुसैन शाह का मकबरा आपके मांडू में, और मांडू वर्तमान में धार जिले के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध व्यक्ति पेशवा बाजीराव की समाधि कहां पर है? तो ये रावड़खेड़ी में। रावड़खेड़ी महेश्वर में। महेश्वर आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। कवि हरिहरानंद की समाधि, दादा धुनीवाले की समाधि, दोनों कहां पर है? खंडवा। हरिहरानंद की पूछे या फिर दादा धुनीवाले की पूछे, ठीक है, वो आपका खंडवा में। एक दादा मुनि है, कौन? अशोक कुमार। तो अशोक कुमार भी कहां संबंधित है? यही खंडवा से। किशोर कुमार भी कहां संबंधित है? खंडवा से। दौलत खां लोधी का मकबरा कहां पर है? तो ये बुरहानपुर में है। और उनके साथ में दौलत खां, ठीक है, इनका शहजादा परवेज का मकबरा कहां पर है? तो ये भी आपका बुरहानपुर में। मुमताज महल की जो कब्र है वो कहां पर पड़ती है? तो वो आपके बुरहानपुर में है। उसके साथ में आता है दोस्त मोहम्मद, भोपाल के आधुनिक संस्थापक, ठीक है, इनका मकबरा भोपाल में है। और फतेह बीवी का मकबरा ये भी कहां पर है? भोपाल। तो दोस्त मोहम्मद खां और फतेह बीवी का मकबरा भोपाल में मिलेगा। शहीद स्मारक कहां पर है? शहीद स्मारक भोपाल में है। शांति स्मारक कहां पर है? तो नरसिंहपुर में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल। तो याद रखना, दोस्त मोहम्मद खां, फतेह बीवी, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा और शहीद स्मारक भोपाल में। बाज बहादुर और उनकी रानी रूपमती की समाधि कहां पर है? तो ये सारंगपुर में। सारंगपुर जिला लगता है राजगढ़ के आसपास, ठीक है, राजगढ़ जिले में आता है। रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है? तो ये बरेला गांव में। बरेला गांव कहां पर है? जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की जो पड़ी थी वो हमने ग्वालियर में पड़ी थी। झलकारी बाई की पड़ी थी वो ग्वालियर में पड़ी थी। रानी दुर्गावती की जो समाधि पड़ रहा है वो बरेला गांव जबलपुर में है। जबकि रानी अवंतीबाई स्पेशली कहां पर है? बालपुर। और बालपुर जो अगर क्षेत्र पूछता है तो ये शाहपुर के पास में है। और शाहपुर और बालपुर जो स्थान आता है वो डिंडोरी जिले के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद आता है कौन? गोरों की कब्र। किसकी कब्र? गोरों की कब्र या अंग्रेजों की कब्र कहां पर है? तो ये विदिशा में है। और लोहांग पीर का मकबरा जो है ये कहां पर पड़ेगा? तो ये भी आपको मिलेगा विदिशा में। शांति स्मारक नरसिंहपुर में। और महाराजा किशोर सिंह का मकबरा ये आपका है पन्ना में। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख स्मारक, छतरियां और उसी के साथ में क्या मकबरे समाप्त हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेस्ट देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, टेस्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।